समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय की जब भी बात होती है तो बी.आर. अम्बेडकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और अम्बेडकर जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में यह विचार सिर्फ श्रद्धांजलि तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे शासन की प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू पहुंचकर बाबा साहेब को नमन किया और उनके विचारों को सरकार की नीतियों से जोड़ने का संदेश दिया। सरकार का फोकस है कि सामाजिक न्याय, समानता और महिला सशक्तिकरण के सिद्धांत केवल भाषणों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दें। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती पर विचारों को मिला शासन का सहारा। बी.आर. अंबेडकर के विचार नीति में शामिल। मोहन यादव का महू से संदेश। समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय पर जोर। महिला सशक्तिकरण बना सरकार की प्राथमिकता। विचारों से जमीन पर बदलाव की ओर मध्य प्रदेश। अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के महू पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन वंचित और कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके विचारों को नीतियों में उतारने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर ने समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और सम्मान को विशेष महत्व दिया और उनके सशक्तिकरण की नींव रखी। सरकार का कहना है कि आज भी इन विचारों की उतनी ही जरूरत है। महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण केवल योजना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला को समान अधिकार और अवसर मिले और वह समाज की मुख्य धारा में मजबूती से अपनी भूमिका निभा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बी.आर. अम्बेडकर ने समाज के हर वर्ग को समानता का मार्ग दिखाया और यही मार्ग आज भी विकास और सामाजिक प्रगति का आधार है। सरकार समावेशी विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसमें हर वर्ग को बराबरी का स्थान मिले। उन्होंने कहा कि असली विकास वही है जिसमें कोई भी पीछे न रह जाए। अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री का संदेश साफ रहा कि ये केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं बल्कि विचारों को अपनाने का संकल्प है। सरकार का प्रयास है कि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत केवल शब्दों तक सीमित न रहे बल्कि वे जमीन पर दिखाई दे और बदलाव का आधार बने। तो कुल मिलाकर बी.आर. अम्बेडकर के विचार वास्तव में नीतियों में बदल रहे हैं और मोहन यादव सरकार इसे जमीनी अमल में ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।